औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Workbook for Grade 5. आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 8 दैट्स अ गुड पॉइंट। ये एक अच्छा पॉइंट है। इस पे देखें बच्चों, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज हुआ है इस नेम के लास्ट पे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कब यूज़ करते हैं? जब एक एक्साइटिंग फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। बच्चों को बार बार ये रिमाइंड करवाएंगे। इस तरह सेंटेंस की रीडिंग में जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं यूनिट की, तो साथ साथ उनको रिमाइंड करवाते रहें ताकि वो अच्छे तरीके से उनके दिमाग में इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर सकें। नाउ अब हम देखते हैं प्रीफिक्सेस फॉर अपोजिट्स, यानी कि अपोजिट्स के लिए प्रीफिक्सेस कैसे होते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक है, तो अगर हम उसका प्रीफिक्सेस ऐड करेंगे, कुछ वर्ड्स लेटर्स उसके स्टार्ट पे ऐड करेंगे, तो फिर जैसे डिसलाइक होगा तो वो उसके अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से ये हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। जैसे अनहैप्पी है, अनबीटेबल है, और फिर डिस्ट्रस्ट है, अनलाइक, अनडिज़र्व, अनइवन, अनइक्वल, अनवेल, और डिसओबे, अनपॉपुलर, अनप्लेजेंट है, और इसी तरह से ही अनलाइकली है, डिसप्लीज है, अनजिप है। इसी तरह से ही इन वर्ड्स के साथ हमने प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं, देन इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन में क्या है? फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं जिसमें पिक्चर्स मेंशन है कि फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें कम है, एंग्री है। देखें फेस में आप देख सकते हैं। इस तरह का हम एडजेक्टिव को जैसे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिग है, ये इसकी इंटेंसिटी कम है। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी बिगर, और फिर मोर इंटेंसिटी अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर उसमें बिगेस्ट आ जाएगा। इसी तरह से ही अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। यूजिंग एग्जांपल्स एट द बॉटम ऑफ पेज 60 राइट द स्पेलिंग्स रूल्स फॉर फॉर्मिंग द फॉलोइंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, बट ये बच्चों को मेमोरेबल करवाने के लिए कि उनको रूल्स याद रहें। वन सिलेबली एडजेक्टिव एग्जाम्पल है ब्राइट, यानी कि ऊपर एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है हमें। जैसे ई आर और ई एस टी जो है वो ऐड करना है इसमें। और वन सिलेबली एडजेक्टिव एंडिंग इन ई, और अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट पे ई हो तो उसको हमने कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट में राइट है हमारे पास, ऐड ई आर और ई एस टी, ठीक है, टू द एंड ऑफ द वर्ड। इसमें ई जो है वो रिमूव कर देना है लास्ट से। जैसे राइटर आ जाएगा और फिर यहाँ राइटेस्ट आ जाएगा। 3 में हमारे पास है वन syllabally adjective ending with a single consonant with a short vowel before it, यानी कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव जो है उसके एंडिंग में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो, विद अ शॉर्ट वॉल या फिर शॉर्ट वॉल हो, ठीक है, उससे पहले शॉर्ट वॉल हो या फिर उसमें कॉन्सोनेंट हो, देन क्या होगा। जैसे हमारे पास बिग है तो इसमें हमने बी ई आर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखेंगे कि हमने जी को डबल कर देना है बिगर, और इसी तरह से ही बिगेस्ट अगर ई एस टी ऐड करेंगे तो इसमें भी हमने जी को डबल कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एन एडजेक्टिव एंडिंग विद वाई। एंग्री है और एंग्रियर और एंग्रीएस्ट। अब यहाँ पे हमने वाई को हटा के वाई की जगह आई को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव्स विद 3 और मोर सिलेबलीज। अगर एक से ज़्यादा सिलेबलीज उसमें हों तो फिर आप क्या करेंगे? सिलेबलीज क्या होती हैं? सिलेबलीज हमने पढ़ा था कि जिस तरह से वो फोनिक्स कह सकते हैं आवाज़ की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो ये बिग है, राइट है, ये तो एग्जाम्पल्स है ना, कॉर्न, फी,
डेंट, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, यानी कि 3 साउंड्स हैं इसमें, 3 डिफरेंट वे से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉन्फिडेंस को पढ़ा, कि कॉन्फिडेंट में हमारे पास क्या आता है, 3 सिलेबल्स हैं हमारे पास, मोर देन, ट्रू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम ऐड करेंगे मोर और मोस्ट एट द एंड ऑफ द वर्ड। राइट द मोर एडजेक्टिव्स टू गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द अबव रूल्स। ऊपर जो रूल्स बताएंगे हैं इसमें जो हमने एग्जांपल्स यूज़ किए हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है, राइट करनी है ब्लैंक में। अब बी 2 में हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर इर्रेगुलर एंड डू नॉट फॉलो द रूल्स। ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये इर्रेगुलर हैं और ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। कंप्लीट दीज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। ये एक एग्जांपल है, जैसे ऊपर उन्होंने मेंशन किया है एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फॉर, फर्दर एंड फर्देस्ट, मैनी, मोर एंड मोस्ट। इसमें हमने जो रूल्स देखे हैं वो रूल्स हमने ये देखे हैं कि अगर हमारे पास एक सिलेबल्स होगी और उसके लास्ट पे ई होगा तो हम उसको रिमूव करेंगे और उसके एंड पे ई आर और ई एस टी लगाएंगे। सेकंड में है अगर 2 सिलेबल्स होंगी तो उसमें से और उसके लास्ट पे अगर वाई होगा तो उसको हम हटा के उसकी जगह आई लगाएंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे ई आर और ई एस टी। और अगर मोर देन 3 सिलेबल्स होंगे तो फिर देन 3 और मोर देन 3 होंगे तो उसमें हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है परसुएसिव पोस्टर्स। परसुएसिव मीन्स है कायल करने वाला, पोस्टर्स मीन्स होते हैं जो इश्तहारात हैं, ठीक है। डिज़ाइन अ पोस्टर टू परसुएड चिल्ड्रन टू रिसाइकल प्लास्टिक रबिश। अब हम वो पोस्टर डिज़ाइन करेंगे जो दूसरों को परसुएड करें, बच्चों को परसुएड करें कि उन्होंने किस तरह से यूज़ करना है, या रिसाइकल जो रिसाइकलिंग थिंग्स हैं उनको हम किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं रबिश प्लास्टिक को। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसको हमने रिसाइकल में किया है, फिर रिसाइकल, और ये हमारे पास इस तरह से एरोज़ लगा के ये रिसाइकल बीन्स के पोस्टर्स हैं। बच्चे जो हैं आई थिंक ड्रा करेंगे तो उनको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि हमने किस तरह से पोस्टर्स ड्रा करने हैं। ईडियम्स, ईडियम्स मीन्स होते हैं मुहावरे, ठीक है। ईडियम्स का मतलब है मुहावरे, एवरीडे सेइंग, हर दिन का कहना। फिनिश राइटिंग द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट विद वन ऑफ द ईडियम्स ब्लो। यानी कि यहाँ पे ईडियम्स दिए गए हैं, इनको हमने सूटेबल सेंटेंस में आगे ब्लैंक में राइट करना है। कीप ट्राइंग एंड आई डोंट गिव अप, यानी कि कोशिश करते रहें, एंड हैंग इन देयर, इनके वहाँ पे जमे रहें या उसको कंटिन्यू रखें कोशिश को। ऑल द नॉइस नेक्स्ट डोर इज़, यानी कि जो सारा शोर था अगले दरवाजे से जो नेक्स्ट डोर से आ रहा था वो क्या था, ड्राइविंग मी अप द वॉल, यानी कि उसने मुझे मजबूर किया कि मैं दीवार के ऊपर चढ़ूँ या देखूँ। वी गो आउट टू डिनर टुगेदर अबाउट वंस इन अ ब्लू मून। 4 में है आई थिंक यू शुड स्टॉप वेलिंग एंड पुल योर सेल्फ। नेक्स्ट 5 में है ही वॉज हैविंग अ बैड डे बट ब्रेकिंग हिज फोन वॉज द फाइनल स्ट्रॉ। 6 में क्या है, यू कैन वर्क आउट वट टू डू, इनके आप काम कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट इसी हमने कुछ मुहावरात हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हमने ब्लैंक्स के आगे राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़ वन ऑफ द वर्ड्स बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स एंड देन मैच ईच ऑफ द इडियम्स विद देयर करेक्ट डेफिनेशन। हमने सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है, जो इडियम्स हैं इनको जो ऊपर हमें क्लाउड्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनको लगा के इडियम्स को कंप्लीट करेंगे, देन हम इनकी डेफिनेशंस के साथ हम मैच करेंगे। जैसे फर्स्ट में हमारे पास डे आएगा, कॉल इट अ डे, और ये क्या है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका हमारे पास है इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेशन। अंडर द वेदर,
feeling sick or unwell, miss the boat, be too late, और नेक्स्ट है hit the road to leave। लास्ट वन है हमारे पास through thick and thin, through both good and bad time। अब हम देखेंगे नॉन फिक्शन राइटिंग में क्या है, परसुएसिव लैंग्वेज इन एडवर्ड्स। अब एडवर्ड्स की लैंग्वेज में परसुएसिव कायल करने वाली लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अ परफेक्ट हॉलीडे, बेहतरीन छुट्टियाँ। एडवर्टाइजमेंट इश्तहारात आर द टाइप ऑफ अ परसुएसिव राइटिंग, यानी कि एक किस्म की कायल करने वाली राइटिंग है। दे अपील टू योर फीलिंग्स, ये आपकी एहसासात या जज्बात को दरख्वास्त करती है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, एक मजबूत डिस्क्रिप्टिव वजाहत करने वाले अल्फाज के साथ। रीड द न्यूज़पेपर एडवर्ट, न्यूज़पेपर के इस एडवर्ट को आप रीड करें। यूरोपियन हॉलीडेज़, यूरोपियन हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियां हैं। नथिंग कैन पॉसिबली कंपेयर, आप मुकाबला नहीं कर सकते विद द वंडरफुल एलिगेंस ऑफ अ फैंटास्टिक। यूरोप में एक शानदार छुट्टी की शानदार खूबसूरती के साथ आप मुमकिन तौर पर किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। डिस्कवर अमेजिंग, डिस्कवर अमेजिंग दरियाफ्त करें। एंड डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, मज़ेदार मकामात। ब्रिमिंग, भरे हुए कल्चर, सकाफ़ती एंड सीसैनिक स्प्लेंडर्स, सकाफ़ती और कुदरती शान शौकत के साथ भरे हुए दिलचस्प और मज़ेदार मकामात दरियाफ्त करें। मेक 2020 ईयर्स दैट, यानी कि 2022 को ऐसा बनाएं कि you crease the sublime Scottish shores, relax on the tranquil, glorious shores of the Italian lakes। आप शानदार स्कॉटिश साहलों की सैर करें और फिर इतालवी छुट्टियों की शानदार और पुरसकून साहलों की सैर करें। एक्सपीरियंस द ब्रीथ टेकिंगली स्पेक्टुलर माउंटेन्स रेंज ऑफ द, और स्विस के शानदार पहाड़ी सिलसिले का तजर्बा करें। वट एवर, कुछ भी। यू डिसाइडेड, आप फैसला करें। यू आर सर्टन टू फाइंड, आपके लिए हास होगा पाना। योर परफेक्ट यूरोपियन गेट वे, अपनी ज़िंदगी में यूरोप का सफ़र। सो डू नॉट हेजिटेट, आप शर्माएं नहीं। डू नॉट मिस, और इसको मिस ना करें। मिस आउट ऑन दिस वंस इन द लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में इस ट्रिप को मिस ना करें। बुक नाउ टू सेव डिसअपॉइंटमेंट लेटर, अब इसको आप बुक करें, अपने डिसअपॉइंटमेंट लेटर को बुक करवाएं। सर्कल ए में क्या है हमारे पास, सर्कल ए, आर द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, देन फाइंड देयर सिनोनिम्स इन द ट्रेजर्स और डिक्शनरी। अब ये जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, सिब्लाइम और इसका सिनोनिम है ग्लोरियस, स्प्लेंडरस और सुपर्ब, ये इसका सब्लाइम के सिनोनिम्स हैं। बी सेक्शन में है फिल इन द गैप्स इन दिस एडवर्टाइजमेंट विद सूटेबल स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव वर्ड्स। एक हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है जिसको हमने सूटेबल स्ट्रॉन्ग एंड कायल करने वाले अल्फाज के साथ फिल करना है। जैसे जॉइन अस फॉर एन इंटरेस्टिंग जर्नी टू कराची, fill in the names of your country here, full of amazing highlights. This will surely be glorious holidays. You will see creative sceneries and some of the most wonderful cities of the world. Our hotels offer the most expensive accommodations at low prices. Truly, this will be a fantastic experience for you. सी में हमारे पास क्या है, नाउ सेपरेट पीस ऑफ पेपर्स, राइट योर ओन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग सूटेबल लैंग्वेज टू परसुएट पीपल्स टू कम ऑन हॉलीडेज टू अ प्लेस और एरिया इन योर कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, जिस तरह हमने यहाँ पे परसुएटिव राइटिंग पहले हमने रीड किया, फिर देन हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स, सिनोनिम्स हमने एक एग्जांपल से उन्होंने हल किया हुआ था, उसको सॉल्व किया था। लेकिन हमने इसकी जो दूसरे वर्ड्स अंडरलाइन हैं जो मुश्किल हैं, उनके सिनोनिम्स भी राइट करवाने हैं बच्चों से। अब यहाँ पे हमारे पास है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ फीचर्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग के फीचर्स क्या हैं, ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस इसमें होते हैं,
या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग इसमें होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, परसुएसिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है या पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है जिससे दूसरा पढ़ने वाला जो रीडर्स है वो कायल हो जाए। इसकी एग्जांपल्स हमने ये देखिए, इसका रीड राइटिंग जो है ये आई एम राइटिंग से स्टार्ट करना है और बच्चों से यहाँ राइट करवाना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।